हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मराठा राज्य। मराठा राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन है, वो सारे हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन से, आज के अपने क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु ये समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई शिवाजी के माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले था। शहाजी भोसले शिवाजी के पिताजी का नाम था। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये 1627 में सिवनेर में हुआ था। ऑप्शन बी, शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर में हुआ था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। ऑप्शन सी, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में विदेश मामलों का प्रभारी कौन था? विदेश मामलों का प्रभारी ये सुमंत था। ऑप्शन बी, सुमंत अष्टप्रधान मंडल में विदेशी मामलों का प्रभारी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो मराठी भाषा को राजभाषा बनाया। शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था। शिवाजी की राजधानी क्या थी? शिवाजी की राजधानी ये रायगढ़ थी। ऑप्शन बी, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक ये 1674 में रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए, 1674 रायगढ़। शिवाजी ने किस संधि के तहत मुगलों को कई किले सौंपे? तो मुगलों को जो किला सौंपा गया था वो पुरंदर की संधि के तहत सौंपा गया था। ऑप्शन बी, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कई किले सौंपे थे। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था। 2 बार लूटा था सूरत को। शिवाजी ने किस यूरोपीय शक्ति से तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया? तोप और गोला बारूद ये अंग्रेजों से प्राप्त किया था। तोपे और गोला बारूद अंग्रेजों से प्राप्त किया गया था। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी एक ये एक स्थानीय शासकों से वसूला गया कर था। स्थानीय शासकों से वसूला गया कर सरदेशमुखी कहलाता था। चौथ क्या था? चौथ ये भूमि क्या कर था? चौथ एक भूमि कर था। शिवाजी के समय सर ए नौबत का अर्थ क्या था? सर ए नौबत का अर्थ सेनापति का था। सर ए नौबत का अर्थ शिवाजी के समय में सेनापति से था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी? पहाड़ी चूहा की संज्ञा ये औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन ए, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक को 1659 में प्रतापगढ़ में मार डाला? तो ये मारा था अफजल खां को। ऑप्शन बी, अफजल खां को मारा था। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? पुरंदर की संधि ये शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये 1665 में हुई थी। ऑप्शन ए, 1665 में। पानीपत के तृतीय युद्धों में मराठों को किसने हराया? मराठाओं को अफगानों ने हराया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को अफगानों ने हराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761 में लड़ा गया था। पहला 1526 में।
दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? मराठा नेतृत्व ये ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन सी, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठाओं का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। मराठा मंडल की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? मराठा मंडल की स्थापना ये बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी। बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? उनके उत्तराधिकारी संभाजी थे। ऑप्शन बी, संभाजी शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी थे। शिवाजी ने किस किले को सबसे पहले जीता था? शिवाजी ने सबसे पहले तोरण के किले के जीता था। ऑप्शन बी, तोरण का किला। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में हुआ था, तो मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? मराठा युद्ध का अंत ये सालबाई की संधि से हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी। ऑप्शन सी, 1782। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव प्रथम था। ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। शिवाजी के समय बखर क्या था? बखर, तो ये बखर एक प्रकार का इतिहास लेखन का साधन था। ऑप्शन बी, शिवाजी के समय में बखर इतिहास लेखन का साधन था। मुकासा शब्द का अर्थ क्या था? मुकासा शब्द का अर्थ नगद वेतन के लिए बदले भूमि अनुदान। नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान था। ऑप्शन बी। शिवाजी की नौसेना का पहला बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था? पहला बेड़ा ये कोलाबा में स्थापित किया गया था। शिवाजी की नौसेना का पहला बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया गया था। मराठा सेना में वरगीर क्या था? वरगीर एक घोड़सवार था। घुड़सवार। मराठा सेना में वरगीर एक घुड़सवार था। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का अर्थ क्या था? शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का अर्थ वित्त और राजस्व का प्रबंधन था। वित्त और राजस्व का प्रबंधन। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा मराठा साम्राज्य का ये बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। शिवाजी ने किस विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया था? किस विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ये गंगा भट्ट से करवाया था। गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। किस पेशवा के समय पेशवा पद वंशानुगत हो गया? वंशानुगत ये बालाजी विश्वनाथ के समय हो गया था। बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? सबसे बहादुर महिला ये ताराबाई थी। ऑप्शन ए, ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को कब लागू किया? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी ने ये 17वीं सदी में लागू किया था। ऑप्शन बी, 17वीं सदी में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण।